ओके स्टूडेंट, केमिस्ट्री का आज हमने लेक्चर नंबर 15 9 मई 2020 का जो पढ़ना है उसका टॉपिक है ओजोन डिप्लीशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ओजोन डिप्लीट कैसे होती है, ख़राब कैसे होती है, या ओजोन में सुराख कैसे होते हैं और उसके क्या क्या नताइज हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओजोन कहते हैं किसका है? ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन की। ओजोन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है जिसमें 3 ऑक्सीजन ने मिलकर ओजोन का एक मॉलिक्यूल बनाया होता है। ये 3 ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं, इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं और ये मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन के 3 एटम जो है वो मिलके एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। सेकंड पे हम पढ़ेंगे इसकी लोकेशन की ये पाई कहाँ जाती है। कहते हैं वैसे तो ओजोन जो है वो पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, लेकिन जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा मकदार जो है वो ज़मीन से 25 से 30 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर का जो रीजन पीछे हमने पढ़ा है, ट्रोपोस्फेयर के बाद जो सेकंड लेयर आती है एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर, उसमें पाया जाता है। वहाँ पे इसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन पाई जाती है, जहाँ पे इसने ज़मीन को सराउंड किया होता है, एनवेलप बना के इसको एक ग्लोब लाइक एक शील्ड की तरह जो है ना इसने सराउंड किया हुआ है अर्थ को। ठीक है, बेनिफिट्स इसके क्या क्या है कि इसके होने का हमें क्या फ़ायदा है। ये जो लेयर है ये सूरज से आने वाली जो डेंजरस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको नीचे आने से रोकता है। वो रेज जो हमारे लिए डिफरेंट डिजीज़ काज करती हैं लाइक स्किन कैंसर वगैरह, उन तमाम रेज को ये ऊपर से ही रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, नीचे नहीं आने देता और हमारे स्किन को इन बीमारियों से महफूज रखता है। ये इसके बेनिफिट्स हैं कि अगर ये ना हो तो हमारे लिए जो सूरज की डेंजरस रेज हैं उनके वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएंगी, हमारे लिए मुख्तलिफ बीमारियों का बाइस बनेंगी। ठीक है, जैसे आपने बुक में ये देख रहे हैं अर्थ है, उसमें ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर की वजह से सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है हार्मफुल, वो वहाँ तक आ रही हैं, आगे नहीं आ रही। लेकिन अगर इसमें डिप्लीशन हो यानी कि सुराख हो कहीं से, तो सन की वो जो रेज हैं वो अर्थ तक आएंगी और जो आपके लिए डेंजरस होंगी। ठीक है, तो कहते हैं नॉर्मल अगर हालात चल रहे हैं तो ओजोन की इस लेयर में इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम मीन्स के बैलेंस होता है। 2 तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं, हमने स्ट्रेटोस्फेयर में भी पढ़ा कि स्ट्रेटोस्फेयर में उसके टेम्परेचर के बढ़ने की वजूहात क्या थी। उसमें हमने पढ़ा उसमें 2 तरह के रिएक्शन हो रहे होते थे कि ओजोन का मॉलिक्यूल मोनोटॉमिक ऑक्सीजन से मिलके ओजोन बना रहा था, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल डायटॉमिक का मोनोटॉमिक के साथ मिलके ओजोन का मॉलिक्यूल बनाता है, जिसे हम कहते हैं ये फॉर्मेशन का रिएक्शन हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ ओजोन टूट भी रही होती है इन्हीं 2 चीज़ों में, डायटॉमिक ऑक्सीजन एंड मोनोटॉमिक ऑक्सीजन पे। कहते हैं हो रहा है ये होता है कि जितना ये रिएक्शन है उतना ही ये रिएक्शन हो रहा है। मींस जितना रिएक्शन इस स्पीड पे इस साइड पे जा रहा है उतना ही रिएक्शन ये वाला हो रहा होता है। तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन जो है उसमें बैलेंस होता है कि जितनी ओजोन टूट रही है उतनी बन भी रही है। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे तो हमारी जो ओजोन है उसको कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन ओजोन की डिप्लीशन हो रही है अब चूँकि, तो वो क्यों हो रही है, उसकी कौन कौन उसकी क्या वजूहात हैं। मैंने कहा उसमें जो सबसे ज़्यादा मेन रीज़न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम यूज़ करते हैं कंपाउंड, ये जो रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट के तौर पे या एयर कंडीशन में ठंडक पैदा करने के लिए, ये जो कूलिंग एजेंट्स होते हैं जो फ्रिज वगैरह में या एसी वगैरह में, ठीक है, यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये जो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये वहाँ से लीक होकर जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर में जाके जब ये स्ट्रेटोस्फेयर की लेयर में पहुँचते हैं कि जहाँ पे ओजोन पाई जाती है, वहाँ पे जाके ये डेंजरस होते हैं, ओजोन के डिप्लीशन का ये बाइस बन रहे हैं। होता क्या है, ठीक है, जब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का कुछ फार्मूला इस तरीके से होता है। उसमें ये होता है कि कोई कार्बन का जो एटम क्लोरीन के साथ है ना वो टूट जाता है सनलाइट की वजह से। ठीक है, सनलाइट की वजह से होता है। ये जो क्लोरीन है ये कार्बन है, इन दोनों के जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने आपस में शेयर किए हुए हैं। ठीक है,
टूटने की वजह से होता है ये फ्री रेडिकल जनरेट करता है। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा कि ड्यू टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये क्या करते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाते हैं और इनमें होमोलिटिक ब्रेकेज होती है, यानी इक्वल जो है ना वो बांड की ब्रेकेज होती है। ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है। ये बांड जब टूटता है कार्बन और क्लोरीन का, तो तब क्या होता है, ये देखें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब टूटते हैं तो ये बांड मैंने आपको बताया जो टूटता है इसमें ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। ये जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है आपने पीछे पढ़ा जब केमिकल स्पीशीज थी 9th चैप्टर में, 9th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में, इसमें आपने देखा सबसे जो रिएक्टिव स्पीशी होती है वो फ्री रेडिकल होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल जो है उसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिसने अपना वैलेंस शेल हर हाल में पूरा करना है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये। अब ये जो एक फ्री रेडिकल है ये ओजोन के कई लाख मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके उसको तबाह कर सकता है, उसको तोड़ सकता है। ये क्या करता है, जब ये ओजोन के साथ जाके टकराता है ये फ्री रेडिकल, तो उसे मोनो डायटोमिक ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ इसी एक ऑक्सीजन ले जाता है अपने क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ। ये चूँकि अनस्टेबल होता है ये फर्दर जाके डीकम्पोज होता है ऑक्सीजन फ्री रेडिकल में चली गई, क्लोरीन फिर फ्री रेडिकल के तौर पे आज़ाद हो गया। ये दो ऑक्सीजन आपस में मिलकर O2 बनाएंगे और ये भी आज़ाद है, ये अगले ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और उसमें भी फर्दर यही रिएक्शन होगा, फिर उससे अगले मॉलिक्यूल के साथ। इस तरीके से ये कई लाख जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं उनके साथ रिएक्ट करता है और फिर क्या करता है, उनको ओजोन को जो है ना वहाँ से डिप्लीट कर देता है, वहाँ से ओजोन फट जाती है। उस एरिया में जहाँ पे ये रिएक्शन करेगा वहाँ पे ओजोन क्या होगी, ओजोन के अंदर एक होल आ जाएगा, ठीक है। ओजोन वहाँ से फट जाएगी, जिस एरिया से ओजोन ये रिएक्ट करके ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी वहाँ से ये शील्ड जो है इसकी हटती जाएगी और वहाँ पे देखेंगे आप सुराख होगा। उस एरिया को हम क्या कहेंगे, यहाँ पे क्या है, ओजोन होल है, ठीक है। ये क्या है, ओजोन होल है। इसके उन्होंने कहा इस ओजोन डिप्लीशन जो है वो सबसे पहले 1980s में 1980 में देखी गई थी अंटार्कटिका में, उसके बाद 1990 में इसको नोटिस किया गया आर्कटिक में, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके इफ़ेक्ट हैं कि ओजोन डिप्लीशन अगर हो जाती है तो इसके इफ़ेक्ट क्या है। सबसे पहला इसका इफ़ेक्ट है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को आने से रोकता है जो स्किन कैंसर करती है। अगर ये उनको नहीं रोकता और स्किन कैंसर जो है वो हमें होने का खतरा है, वो हमारे लिए काफ़ी डेंजरस है, ठीक है। दूसरे नंबर पे ये एनिमल और ह्यूमन दोनों को होने का, स्किन कैंसर होने का खतरा है। सेकंड वन है हमारा इन्फेक्शियस डिजीज़, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फैल सकती हैं ओजोन डिप्लीशन की वजह से, जैसे कि मलेरिया वगैरह हो गया। थर्ड वन है इसका कि ये फूड चेन को डिस्टर्ब करती है, ख़राब करती है, जिसकी वजह से लोगों का जो प्लांट्स का लाइफ साइकिल है वो जो डिस्टर्ब हो सकता है इसकी वजह से। फोर्थ वन और लास्ट पॉइंट है इसका कि ये विंड पैटर्न को चेंज कर देगी, हवा के रुख को बदल देगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो मौसम है वो तब्दील हो जाएगा, ठीक है। और इस तब्दीली की वजह से एशिया और बहरुल काहिल के जो एरियाज़ हैं सबसे ज़्यादा जो है ना वो इफ़ेक्ट होंगे और लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ेगा कि हवा जो है, क्लाइमेट जो है उसमें काफ़ी स्वेयर किस्म की जो है ना उसमें चेंजेस आती हैं, ठीक है बेटा। ये आपने ध्यान से करना है, ये आपका इम्पोर्टेंट बोर्ड लॉन्ग है ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। इसमें आपको इसके ये जो रिएक्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के ये मस्ट याद करने हैं। ओजोन होल की डेफिनेशन आपका बोर्ड शॉर्ट है, ठीक है। उसके बाद ये बोर्ड लॉन्ग में भी आते हैं, बोर्ड शॉर्ट में भी इसके इफेक्ट्स आते हैं।